हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को जानेंगे जो कि आपका बहुपद का भाग होगा। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसे बहुत आसान शब्दों में जो है आपको हम सिखा देंगे। तो बिल्कुल जो है आप लोग देखते रहिए वीडियो को और देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कहा गया कि p ऑफ x यानी ये वैल्यू दिया, फिर ऑफ q ऑफ x जो है ये वैल्यू दिया। कहा कि q ऑफ x से जो है p ऑफ x में भाग दीजिए। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे x³ + 1 लिखेंगे। और भाग कितना से देना है, तो भाग देना है x + 1 से देना है। तो देखिए हमें जो है भाग लगाना है x + 1 से x³ + 1 में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पहला जो टर्म दिख रहा है, हमारा काम होगा कि ये पहला टर्म कैसे आएगा। तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाएगा। तो इधर लिख करके समझ लीजिए कि x + 1 है, तो x + 1 इस पे पावर 1 है। अब कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि x पे पावर क्यू आ जाए। मान लीजिए अगर हम x से कर देते हैं तो इस पे पावर 1, तो आधार जब सेम रहता है तो पावर जुड़ जाएगा और x पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन 3 तो नहीं आया, पावर 3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x³। इस पे 2 पावर, 1 पावर, इस पे 2 पावर, दोनों जुड़ जाएगा तो 3 पावर हो जाएगा। अब इससे कर दीजिए प्लस 1 को x² से कीजिएगा तो ये x² हो जाएगा। तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई किए हैं x² से। आया कितना है, तो आया है x³ और प्लस x²। अब थोड़ा सा देखिए, जब हम लोग भाग लगाते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो ये प्लस है, ये माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो ये चिन्ह माइनस का रह जाएगा। ये प्लस है और हमें करना है माइनस, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ चिन्ह क्या होगा, माइनस का। अब देखिए एक x³ में से एक x³ को घटाइएगा तो ये कट जाएगा, और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा आपका माइनस का x²। चूंकि अब तो है नहीं ऊपर x² तो यही लिखना पड़ेगा, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिखिए। अब ये सोचिए कि हमें x² कैसे लाना है। x² कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो देखिए x + 1 में यदि हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x² तो आ गया, लेकिन क्या माइनस आया, नहीं आया। तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई कितना से किए हैं, तो मल्टीप्लाई किए हैं -x से, तो भागफल में लिखिए -x। आया कितना, तो आया माइनस का x² और -x, तो यहाँ लिखिए। अब ये माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये एक x² और एक स्क्वायर में से घटाइएगा तो कट जाएगा, चूंकि एक माइनस और एक प्लस में हो गया। अब यहाँ क्या लिखाएगा, तो यहाँ लिखाएगा x और +1। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि इतना आ जाएगा। तो देखिए यही चीज़ है ना, सेम चीज़ है। इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही चीज़ उतर जाएगा। इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपका x और प्लस का 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कीजिए। एक में से एक जाएगा खत्म और एक में से एक जाएगा खत्म, हो गया। तो ये जो है आपका भाग बन गया, और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका भागफल हो गया। यहाँ लिख दीजिए भागफल। भागफल कितना हो गया, तो भागफल आपका हो गया x² - x और +1। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए x - 1 से जो है इसमें भाग लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहला टर्म हमें पुराना है, ये कैसे आएगा ये चीज़ हमें पता करना है। तो x - 1 में कितना से गुना कीजिएगा कि इतना आ जाएगा। तो देखिए x - 1 में हमें लाना है x³। x है यहाँ पे, अगर x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x³ और माइनस का x² आ जाएगा। यानी कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई किए हैं x² से। आया कितना है, तो आया है आपका x³ और माइनस का x²। माइनस कीजिए, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखिए एक x³ में से एक x³ को घटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 3x² आपका माइनस में है और एक x² प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। तो 3 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा, और प्लस का 3x और माइनस का 5, जितना रहता है सभी को लिख लेते हैं। अब हमें कितना लाना है, तो अब लाना है माइनस का 2x²। तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा, x - 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये माइनस का 2x² आ जाएगा। तो देखिए x² निकालने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। x से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x² तो आ गया, क्या ये 2 आया, नहीं आया। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कुछ नहीं है तो 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। क्या माइनस आया, नहीं आया, यहाँ माइनस है तो इसमें माइनस लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x², ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, तो माइनस का 2x से किए हैं, तो यहाँ लिखिए माइनस का 2x। और कितना आया, आया आपका माइनस का 2x² और प्लस का 2x, तो यहाँ लिखिए 2x।
अब माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस रहने दीजिए। देखिए 2x² माइनस में और 2 प्लस में तो घटेगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा और माइनस का 5 बचेगा। अब देखिए यही चीज़ सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x और -1 हो जाएगा, घटाइएगा तो ये कट जाएगा और 5 में से एक जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से एक जाएगा कितना 4 बन गया। यही आपका आंसर हो गया और ये आपका जो है भागफल हो गया।